सम्यक चारित्र सूत्र व्यवहार चारित्र व्यवहारणय चरित्ते व्यवहारणय सहोदितव चरणं निश्चयनय चारित्ते तव चरणं होदि निश्चयदो असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्ति यजान चारित्रं वद समिधि गुत्तिरुवं व्यवहारणया दुजिनभणियं सुयनानं जीवो वर्तन्तो सो न पाउनति मोक्षं जो तव संयममय्ये जोगे न चैये ऊढुंजे सक्रिया विरहातो इच्छित संपावयं ननानंति मग्गन्नुवाचेष्टो वात विनोधवा पोतो सुबहुंपि सुयमहीयं किं काहि चरणविप्पहीनस्य अन्धसहजपलिता दिवसयसहस्र कोडिवी थोवम्मि शिक्षिते जिनै बहुसूदं जो चारित्र संपूर्ण जो पुनचरित्रहीनो किं तस्य सुदेन बहुएण निश्चय चारित्र निश्चयनयस्य एवं अप्पाप्पम्मि अपणे सुरदो सोहोदिहु सुचरित्तो जोईसो लहै निर्वाणम् जम जाणेऊन जोई परिहारं गुणै पुण्य पावाणं तम चारित्रं बणियं अवियप्पं कम्म रहियेहिं जो परदव्वम्मि सुहं असुहं रागेण कुणदि जदि भावं सो सगचरित्र भट्टो परचर्य चरो हवदि जीवो जो सव्व संग मुक्को नन्नमनो अपणं सहावेन जानदि पश्यदि नियतं सोसगचर्यं चरदि जीवो परमट्ठम्मिदु अधियो जो कुणदितवं वदं च धारेयि तं सव्वं बालतवं बालवदं बिन्ति सवर्णो मासे मासे तुजो बालो कुसंगेणं तु भुञ्जये न सो सुखाय धम्मस्य कलम् अघ्घै सोलसिं चारित्रं खलु धम्मो धम्मो जोसो समोत्ति निर्दिष्टो मोहक्षोह विहीनो परिणामो अपनो समो समदातः मज्जत्थं शुद्धो भावो यवीरायत्तं तह चारित्रं धम्मो सहावाराहणा बणिया सुविदित पयत्थ सुप्तो
संयम तव संयुदो विगतरागो समणो समसुह दुःखो भणितो शुद्धोति। शुद्धस्य यशामन्नं भणियं शुद्धस्य दंशनं नाणं शुद्धस्य निर्वाणं सोच्य सिद्धो नमो तस्य। ऐषमयामादं समुत्थं विषयातीतम् अनोवमनन्तम् अवच्छिन्नं च सुहं शुद्धोगप्रसिद्धाणम्। यस्य न विद्यति रागो दोषो मोहो वसवदव्येषु नाशवति सुहम् असुहम् समसुह दुःखस्य भिक्षुस्य। समन्वय निश्चय सज्ज सरूव सराय तस्यैव सहनं चरणं तम्मादोवियकमसो परिच्छमाणं पवुज्जेह। अभ्यन्तरशोधिये बाहिरशोधिविहोधि नियमेन अभ्यन्तरदोषेण कुनदि नरो बाहिरे दोषे। मदमानमायलोह विवर्ज्य भावो दुभाव शुद्धिति परिकह्यं भवाणं लोयालोयपदर्शिहिं। चत्तापावारम्भं समुत्थितो वा सुहम्मिचर्यम्मि न जहति जदि मोहादि न लहति सोऽप्पगं शुद्धम्। जहवनिरुद्धम् असुहं सुहेन सुहमपि तहेव शुद्धेन तम्मायेन कमेनय जोयी जायुनियदातम्। निश्चयनयस्य चरणाय विधायेनाणदंशनवहोवि व्यवहारस्सहु चरणे हयम्मि भयणाहुशेषाणम्। सद्धं नगरं किच्चा तव संवरमग्गलं खन्तिं न्यूनपागारं तिगुत्तं दुःपथं स्वयम्। तव नारायजुत्तेन भित्तूणं कम्मकञ्चुयं मुनिविगयसङ्गामो भवाओ परिमुच्यते। समण सुत्तम। Chapter 20. Percepts on right conduct. Samyak Charitrya Sutra. Gatha 262. Practical viewpoint. Right conduct from
the practical viewpoint is to practice austerities from practical viewpoint. Right conduct from the real viewpoint is to observe austerities from the real viewpoint. Gatha 263. Know that right conduct consists of desisting from inauspicious activity and engaging in auspicious activity. Jinnah has ordained that conduct from the practical point of view consists in observance of pose, act of carefulness, that is samiti, and of control, that is the gupti. Gatha 264. A person even possessing scriptural knowledge will not attain emancipation if he is not able to observe strictly the activities of austerity and self-control. Gatha 265. Though a person knows the right path, yet fails to reach his destination due to inaction or absence of favorable wind for his boat. Similarly, knowledge will not achieve the desired fruit in the absence of virtuous deeds. Gatha 266. Just as 100,000 crores of lamps kept burning are of no use to a blind person, of what use is study of numerous scriptures to a person who has no character? Gatha 267. A person of right conduct triumphs over a learned person, even if his scriptural knowledge is little. What is the use of wide study of scripture for a person without right conduct? B. Real viewpoint. Nishchay Charitrya. Gatha 268. From the real point of view, he who is blissfully absorbed in his own soul to know his soul and the aid of his soul becomes a person of right conduct. That ascetic attains
emancipation. Gatha 269. An ascetic who eradicates his punya karmas, that is the merits, as well as his papa karmas, that is the sins, undoubtedly acquires right conduct. This is said by those who are free from karmas, that is the jinas. Gatha 270. He who out of attachment develops a favorable or unfavorable attitude in respect of an alien object renounces what constitutes his own conduct, that is swabhava, and adopts what constitutes alien conduct, that is vibhava. Gatha 271. He who, devoid of all attachment and withdrawing one's mind from everything else, definitely knows and sees one's soul in its own true nature, practices what constitutes one's own conduct, that is the swabhava. Gatha 272. If one performs austerities, that is tapa, or observes vows, that is vratas, without fixed contemplation on the Supreme Self, the omniscients call all that childish austerity bala tapa, and child vows bala vrata. Gatha 273. One who eats once in a month thought the tip of kushagrass does not attain even the 16th part of what constitute religion well proclaimed. Gatha 274. Right conduct is really what constitutes religion. It is said that religion is equanimity. Equanimity is the condition of the soul which is free from delusion and excitement. Gatha 275. Equanimity, tolerance, pure thought, freedom from attachment and hatred, that is the right conduct. Religion, devotion to one's own self, all of these are said to be one and the same.
Gatha 276. That monk is said to possess pure consciousness, comprising darshana and jnana, who has understood the real nature of the substances, is endowed with self-restraint and penance, is free from attachment, and maintains equanimity of mind, both in happiness and sorrow. Gatha 277. Purity of faith and knowledge constitutes pure asceticism. Such pure soul attains liberation. He is the Siddha. To him I pay my obeisance. Gatha 278. The bliss of liberated soul, that is Siddha, characterized by purity of consciousness, is born of excellence of his soul, is beyond the reach of saints, is incomparable, inexhaustible, and indivisible. Gatha 279. The monk who harbors no attachment, aversion, or delusion in respect of anything whatsoever, and who maintains equanimity of mind in pleasure and pains, does not cause an inflow of good or evil karmas. Part C, Synthesis, Samanvay. Gatha 280. Right conduct from the real point of view is the ultimate goal. Conduct vitiated by attachment, that is, the conduct from practical viewpoint, is only the means to attain it. Hence, these two should be followed one after another. He who follows them gradually will attain intuitive knowledge. Gatha 281. Invariably, internal impurity results in external impurity. Due to his internal impurities, man commits external blemishes. Gatha 282. Those who have seen and known this world and the others, that is, omniscient arhats,
have preached to all who are capable of getting release from the karmas that purity of mind can be achieved by those who free themselves from lust, conceit, delusion, and greed. Gatha 283. He who has acquired auspicious conduct after renouncing all sinful activities cannot obtain purity of his soul if he has not freed himself from delusion. Gatha 284. Just as inauspicious thoughts are obstructed by auspicious conduct by pure conduct. Hence, performing these latter two types of act, one after another, let a yogin meditate on his own soul. Gatha 285. If there is any damage from the real point of view in one's right conduct, then there would be damage in right knowledge and right faith. But if there is any damage to right conduct from the empirical point of view, then there may or may not be any defect in right knowledge and right faith. Gatha 286 and 287. After building a citadel with his right faith, gate bars with his austerities and self-control, strong ramparts with his forgiveness, invincible guards with his three controls, that is the control of mind, control of speech, and control of action. A monk arms himself with a bow of his penance, pierces through the garb of his karma, wins the battle, and becomes liberated from his mundane worldly life. Samana Suttam, Hindi rendering. Sutra 20 of Vyavhar Charitre. Gatha 262. व्यवहार नय से चारित्र्य में व्यवहार नय का तपश्चरण होता है।
निश्चय नय के चारित्र्य में निश्चय रूप तपश्चरण होता है। गाथा 263। अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति ही व्यवहार चारित्र्य है। जो 5 व्रत, 5 समिति व 3 गुप्ती के रूप में जिनदेव द्वारा प्ररूपित है। इस 13 प्रकार के चारित्र्य का कथन आगे यथास्थान किया गया है। गाथा 264। श्रुत ज्ञान में निमग्न जीव भी यदि तप संयम रूप योग को धारण करने में असमर्थ हो तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। गाथा 265। शास्त्र द्वारा मोक्ष मार्ग को जान लेने पर भी सत्क्रिया से रहित ज्ञान इष्ट लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे मार्ग का जानकार पुरुष इच्छित देश की प्राप्ति के लिए समुचित प्रयत्न न करे तो वह गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता, अथवा अनुकूल वायु की प्रेरणा के अभाव में जलयान इच्छित स्थान तक नहीं पहुंच सकता। गाथा 266। चारित्र शून्य पुरुष का विपुल शास्त्राध्ययन भी व्यर्थ ही है। जैसे कि अंधे के आगे लाखों करोड़ों दीपक जलाना व्यर्थ है। गाथा 267। चारित्र्य संपन्न का अल्पतम ज्ञान भी बहुत है और चारित्र्य विहीन का बहुत श्रुत ज्ञान भी निष्फल है। गाथा 268। निश्चय चारित्र्य। निश्चय नय के अभिप्रायानुसार आत्मा का आत्मा में आत्मा के लिए तन्मय होना ही निश्चय सम्यक चारित्र्य है। ऐसे चारित्र्यशील योगी को ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। जैसे जानकार योगी पाप व पुण्य दोनों का परिहार कर देता है, उससे ही कर्म रहित निर्विकल्प चारित्र्य कहा गया है। गाथा 270।
जो राग के वशीभूत होकर परद्रव्यों में शुभाशुभ भाव करता है, वह जीव स्वकीय चारित्र्य से भ्रष्ट पर चारिताचारी होता है। गाथा 271। जो परिग्रह मुक्त तथा अनन्य मन होकर आत्मा को ज्ञान दर्शनमय स्वभाव रूप जानता और देखता है, वह जीव स्वकीय चारिताचारी है। गाथा 272। जो इस प्रकार के परमार्थ में स्थित नहीं है, उसके तपश्चरण या व्रताचरण आदि सबको सर्वज्ञ देव ने बालपन और बालव्रत कहा है। गाथा 273। जो बाल परमार्थ शून्य अज्ञानी महीने महीने के तप करता है और पारणा में कुश के अग्र मात्र जितना यानी कि नाम मात्र का भोजन करता है, वह स्वाख्यात धर्म की 16वीं कला को भी नहीं पा सकता। गाथा 274। वास्तव में चारित्र ही धर्म है। इस धर्म को समरूप कहा गया है। मोह व क्षोभ से रहित आत्मा का निर्मल परिणाम ही शम या समता रूप है। गाथा 275। समता माध्यस्थ भाव, शुद्ध भाव, वीतरागता, चारित्र, धर्म और स्वभाव, आराधना, ये सब शब्द एकार्थक है। गाथा 276। जिसने स्वद्रव्य व परद्रव्य के भेद ज्ञान के श्रद्धान तथा आचरण द्वारा पदार्थों तथा सूत्रों को भली भांति जान लिया है, जो संयम और तप से युक्त है, वीतराग है, सुख दुख में समभाव रखता है, उसी श्रमण को शुद्धोपयोगी कहा जाता है। गाथा 277। ऐसे शुद्धोपयोग को ही श्रामण्य कहा गया है। उसी को दर्शन और ज्ञान कहा गया है। उसी का निर्वाण होता है,
वही सिद्ध पद प्राप्त करता है, उसे मैं नमन करता हूं। गाथा 278। शुद्धोपयोग से सिद्ध होने वाली आत्माओं को अतिशय आत्मोत्पन्न विषयातीत अर्थात अतीन्द्रिय, अनुपम, अनंत और अविनाशी सुख प्राप्त है। गाथा 279। जिसका समस्त द्रव्यों के प्रति राग, द्वेष और मोह नहीं है तथा जो सुख दुख में समभाव रखता है, उस भिक्षु के शुभाशुभ कर्मों का आश्रय नहीं होता। समन्वय। गाथा 280। निश्चय चारित्र्य तो साध्य रूप है तथा सराग यानी कि व्यवहार चारित्र्य उसका साधन है। साधन तथा साध्य स्वरूप दोनों चारित्र्य को क्रम पूर्वक धारण करने पर जीव प्रबोध को प्राप्त होता है। गाथा 281। आभ्यंतर शुद्धि होने पर बाह्य शुद्धि भी नियमतः होती ही है। आभ्यंतर दोष से ही मनुष्य बाह्य दोष करता है। गाथा 282। मद, मान, माया और लोभ से रहित भाव ही भाव शुद्धि है। ऐसा लोकालोक के ज्ञाता दृष्टा सर्वज्ञ देव का भव्य जीवों के लिए उपदेश है। गाथा 283। पाप आरंभ प्रवृत्ति को त्याग कर शुभ अर्थात व्यवहार चारित्र्य में आरूढ़ रहने पर भी यदि जीव मोहादि भावों से मुक्त नहीं होता है तो वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं करता है। गाथा 284। इसीलिए कहा गया है कि जैसे शुभ चारित्र्य के द्वारा अशुभ प्रवृत्ति का निरोध किया जाता है, वैसे ही शुद्ध उपयोग के द्वारा शुभ प्रवृत्ति का निरोध किया जाता है। अतएव इसी क्रम से व्यवहार और निश्चय के पूर्वापार क्रम से योगी आत्मा का ध्यान करे। गाथा 285।
निश्चय नय के अनुसार चारित्र्य यानी कि भाव शुद्धि का घात होने पर ज्ञान दर्शन का भी घात हो जाता है, परंतु व्यवहार नय के अनुसार चारित्र का घात होने पर ज्ञान दर्शन का घात हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वस्तुतः ज्ञान दर्शन की व्याप्ति भाव शुद्धि के साथ है, बाह्य क्रिया के साथ नहीं है। गाथा 286 एंड 287 श्रद्धा को नगर, तप और संवर को अर्गला, क्षमा को बुर्ज खाई और शतघ्नि स्वरूप त्रिगुप्ति यानी कि मन वचन काय से सुरक्षित तथा अजेय सुदृढ़ प्रकार बनाकर तपरूपी वाणी से युक्त धनुष से कर्म कवच को भेद कर आंतरिक संग्राम का विजेता मुनि संसार से मुक्त होता है। समण सुक्तम संस्कृत रेंडरिंग चैप्टर 20 ए व्यवहार चारित्र्य। गाथा 262 व्यवहार नय चारित्रे व्यवहार नयस्य भवति तपश्चरणम् निश्चय नय चारित्रे तपश्चरण भवति निश्चयतः। गाथा 263 अशुभाद्विनिवृत्तिः शुभे प्रवृत्तिश्च जानीहि चारित्रम् व्रत समिति गुप्ति रूपम व्यवहार नयातु जिनभणितम। गाथा 264 श्रुत ज्ञानेपि जीवो वर्तमानः स न प्राप्नोति मोक्षम् यस्तपः संयमयान् योगान् न शक्नोति वोढुम्। गाथा 265 सत्क्रिया विरहात् ईप्सित संप्रापकं न ज्ञानमिति मार्गज्ञो वाचेष्टो वातविहीनोऽथवा पूतः। गाथा 266
सुब्रहुंपि श्रुतमधितं किं करिष्यति चरणविप्रयहीनस्य अन्धस्य यथा प्रदीप्ता दीपशतसहस्रकोटिरपि। गाथा 267। स्तोके शिक्षिते जयति बहुश्रुतं यश्चारित्र्य संपूर्णः यः पुनश्चारित्र्यहीनः किं तस्य श्रुतेन बहुकेन। गाथा 268। निश्चय चारित्र्य। निश्चयश्च एवं आत्मा आत्मनि आत्मने सुरतः सह भवति खलु सुचरित्रः योगी स लभते निर्वाणम्। गाथा 269। यद ज्ञात्वा योगी परिहारं करोति पुण्यपापानां तच्चारित्रं भणितम् अविकल्पं कर्मरहिते। गाथा 270। यह परद्रव्ये शुभं शुभं रागेण करोति यति भावं स स्वकचरित्रभ्रष्टः परचारितचरो भवति जीवः। गाथा 271। यः सर्वसंगमुक्तः अनन्यमनः आत्मानं स्वभावेन जानति पश्यन्ति नियतं सः स्वकचरितं चरति जीवः। गाथा 272। परमार्थे त्वस्थितः यः करोति तपोव्रतं च धारयति तत् सर्वबालतपो बालव्रतं ब्रुवन्ति सर्वज्ञः। गाथा 273। मासे मासे तु यो बालः कुशाग्रेण तु भुङ्क्ते न स स्वाख्यातधर्मस्य कलामर्दति षोडशीम्। गाथा 274। चरित्रं खलु धर्मो धर्मो यः समः इति निर्दिष्टः मोहक्षोभविनः परिणाम आत्मनो हि समः। गाथा 275।
समता तथा माध्यस्थम क्षुद्धो भावश्च वीतरागतत्वं तथा चारित्रं धर्मः स्वभावाराधना भणिता। गाथा 276। सुविदित पदार्थ सूत्रः संयम तपः संयुतो वीतरागः श्रमणः समदुःखो भणिता शुद्धोपयोग इति। गाथा 277। शुद्धस्य च श्रामण्यं भणितं शुद्धस्य दर्शनं ज्ञानं शुद्धस्य च निर्वाणं स एव सिद्धो नमस्तस्मै। गाथा 278। अतिशय आत्मसत्मुखं विषयातीत अनुपमं अनंतं अव्युच्छिन्नं च सुखं शुद्धोपयोग प्रसिद्धिना। गाथा 279। यस्य न विद्यते रागो द्वेषो मोहो वा सर्वद्रव्येषु नास्त्रवति शुभम् अशुभम् समसुख दुःखस्य भिक्षो। गाथा 280। समन्वय। निश्चयः साध्य स्वरूपः सरागं तैस्सेव साधनं चरणं तस्माद्वै अपि च क्रमशः प्रतिष्यमाणं प्रबुद्ध्यध्वम्। गाथा 281। अभ्यंतर शुद्ध्या बाह्य शुद्धिरपि भवति नियमेन अभ्यंतर दोषेण हि करोति नरः बाह्यान् दोषान्। मद मान माया लोभ विवर्जति भावस्तु भावशुद्धिरिति परकथितं भव्यानां लोकालोक प्रदर्शिभिः। गाथा 283। त्यक्ता पापरंभं समुत्थितो या शुभे चरिते न जहाति यदि मोहादिन न लभते स आत्मकं शुद्धम्।
गाथा 284। यथैव निरुद्धम् अशुभम् शुभेन शुभमपि तथैव शुद्धेन तस्मान्नेन क्रमेण च योगी ध्यायतु निजात्मानम्। गाथा 285। निश्चयनयश्च चरणात्मविधाते ज्ञानदर्शनवधोऽपि व्यवहारस्य तु चरणे हते भजना खलु शेष्योः। गाथा 286-87। श्रद्धां नगरं कृत्वा तपःसंवरमर्गलामम् क्षान्ति निपुणप्रकारं त्रिगुप्तं दुष्यप्रदर्शकम् तपो नाराचयुक्तेन भित्त्वा कर्म कञ्चुकम् मुनि विगत संग्रामः भवात् परिमुच्यते।